फैक्टराइज आपके पास 3 पार्ट हैं, तीनों को आपने सोल्व करना है। पहला पार्ट आपका 12x + 36। सबसे पहले 12 के फैक्टर करते हैं। हम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले प्राइम नंबर की सबसे छोटी वैल्यू को लेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 पे जाएंगे। 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम जाएंगे 5 के पास। 5 से डिवाइड नहीं होगा फिर हम जाएंगे 7 के। ऐसे ऐसे करके हम प्राइम वैल्यू का यूज़ करेंगे डिवाइड करने के लिए। तो सबसे पहले 2 से करके देखते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 6, फिर 2 से हो रहा है, फिर यहाँ पर आएगा 3, फिर यहाँ पर मेरे पास आएगा n, यानी कि जो मेरे पास 12x + 36 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 को 2 × 2 × 3x को इंटू में, तो इंटू में लिखा जाएगा प्लस, तो यहाँ पर भी मेरे पास आ जाएगा प्लस। 36 के फैक्टर करते हैं। 36 सबसे छोटी वैल्यू प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 1 8 2 9। अब मेरे पास आ गया है यहाँ पर 9, जो कि 2 से नहीं जाएगा। 2 के बाद प्राइम नंबर आपके पास आता है 3, तो ये 3 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर मेरे पास 3 और 1, यानी कि मैं 36 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3। फिर हमें कॉमन वैल्यू ढूंढनी है। आपके पास यहाँ पर भी 2 है, 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 यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि जो मेरे पास बाहर वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 × 3 आ जाएगी। अंदर मेरे पास जो वैल्यू बच जाएगी x + 3, x + 3। ये तीनों वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू तो मेरे पास बाहर आ गई है। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, मल्टीप्लाई में मेरे पास है x + 3। आपका यही है आंसर। फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपके पास है 22y - 33z है। 22 के फैक्टर करते हैं। 22 के फैक्टर करेंगे हम, तो सबसे पहले हमने 2 से स्टार्ट करना है, 11 आएगा। अब हमें 11 को डिवाइड करना है। अब x वैल्यू ढूंढनी है जो प्राइम नंबर हो, तो स्टार्ट करते हैं। 2 3 5 7 7 के बाद 11, तो 11 1 जा 11 पे ही कैंसिल, क्योंकि 11 मेरे पास एक प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर डिवाइड होगा अपने ही एक प्राइम नंबर से होगा, तो मैं 22 को लिख सकता हूँ 2 × 11, 2 × 11 × y साथ में है, माइनस। अब 33 के हम कर लेते हैं फैक्टर। 3 1 1 1 1 और 1। 33 2 पे नहीं होगा तो मेरे पास हो गया 3 पे कैंसिल होगा तो मेरे पास आ जाएगा 11 भी आपके पास प्राइम नंबर है, तो 11 1 जा 11। 33 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 11 × z का ऐसे कैसे आ गया। 22 को मैं लिख दिया 2 × 11 y माइनस 33 को मैं लिख दिया 3 × 11, ये z आ गया मेरे पास। अब मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए, सिर्फ मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 11 कॉमन, तो 11 को मैं लिख दूंगा बाहर। अंदर मेरे पास हो जाएगा 2y माइनस 3z, यही है आपका आंसर। अब करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट आपके पास है 14pq + 35pqr। 14 के फैक्टर करेंगे तो मेरे पास आएगा 2 7 7 1, यानी कि 2 × 7 तो p × q + 35। सबसे पहले ये मेरे पास जाएगा 2 पे, नहीं 3 पे भी नहीं जाएगा, ये मेरे पास जाएगा 5 पे। 5 7 जा 35, 7 1 जा, यानी कि मैं 35 को लिख सकता हूँ 5 × 7 p × q × r। आपके पास ऐसे कैसे मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लिख दिए। अब मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए। 2 आपके पास है, दोनों में नहीं है। 7 है, p है, q है, p है, q है, यानी मेरे पास बाहर वैल्यू हो जाएगी 7pq। अंदर मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर सिर्फ 2 + 5r। यही है आपका आंसर।